हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 27.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है निम्नलिखित कथनों के निषेधन लिखिए। राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए पहला देखते हैं। कह रहा है √2 एक सम्मिश्र संख्या नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसे मैं मान लेता हूँ कि यह एक कथन दिया है, P कॉलन दे देता हूँ और फिर मैं इस कथन को लिख देता हूँ कि √2 एक सम्मिश्र संख्या नहीं है। तो इसका मुझे क्या लिखना है? निषेधन। तो मैं लिखूंगा टिल्डे P, क्या हो जाएगा, कॉलन दे दूंगा और फिर मैं क्या लिखूंगा कि √2 एक सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या है। समझ गया ना? इसका मुझे अपोजिट लिखना है ना जी, वही ना निषेधन होता है। चलिए दूसरा कह रहा है कि संख्या 2 संख्या 7 से अधिक है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं इसका निषेधन कि संख्या 2 संख्या 7 से अधिक नहीं है। अधिक नहीं है। मैंने आपको कई तरीके से बताया था निषेधन लिखने के लिए। मैं यहां पे यह भी लिख सकता हूं कि यह सत्य नहीं है, या लिख सकते हैं कि यह असत्य है कि संख्या 2 संख्या 7 से अधिक है। अधिक है। समझ गए ना? कई तरीके से हम लोग निषेधन ज्ञात कर सकते हैं। बस अपोजिट होना चाहिए, दिए हुए कथन का अपोजिट कथन लिखना होगा। यहां पर भी आप मान लेना, अगर इसे P कथन मानते हो तो इसे लिखना टिल्डे P, यहां भी इसका टिल्डे P। समझ गए ना बात को? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बार बार तो लिखने नहीं जाऊंगा ना, आप लोग लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, क्या निम्नलिखित कथनों के निषेधन लिखिए। यहां भी निषेधन लिखना है। पहला में कह रहा है कि P एक आपका एक ऐसा कथन है, दिया है, क्या दिया है, प्रत्येक धन वास्तविक संख्या x के लिए संख्या x-1 भी धन संख्या है। तो हम इसको कई तरह से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टिल्डे P कॉलन दे देंगे, क्या लिखेंगे कि प्रत्येक धन वास्तविक संख्या x के लिए संख्या x-1 धन संख्या नहीं है। धन संख्या नहीं है। समझ गए ना? इसका अपोजिट मैंने लिख दिया, तो यह आपका क्या हो गया? इसका निषेधन हो गया। कह रहा है Q, देखिए Q एक कथन है, क्या दिया है, सभी बिल्लियां खरोचती हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं कि टिल्डे Q कॉलन दे देंगे। अब क्या लिखेंगे यहां पे कि एक ऐसी बिल्ली, कई तरह से लिख सकते हैं, एक ऐसी बिल्ली का अस्तित्व है जो खरोचती नहीं है। खरोचती नहीं है। देखे ना, इसका उल्टा हो गया। कि अगला कह रहा है कि R, देखिए R कथन क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए या तो x 1 से बड़ा है या तो x 1 से छोटा है। तो हम लोग इसका अपोजिट लिख देते हैं टिल्डे R कॉलन देंगे, लिखेंगे क्या कि यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि एक ऐसी वास्तविक संख्या x का अस्तित्व है कि ना तो x 1 से बड़ा है और ना x 1 से छोटा है। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर, S बराबर में कथन दिया, S कॉलन एक कथन दिया, एक ऐसी संख्या x का अस्तित्व है जो 0 से लेके 1 के बीच में। तो मैं लिख सकता हूं कि टिल्डे S, क्या लिख दूंगा कि एक ऐसी संख्या x का अस्तित्व नहीं है कि
वह 0 से 1 के बीच में लाई करे। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उसका उल्टा लिख देना, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन के निषेधन लिखिए और जांचिए कि क्या परिणामी कथन सत्य है, यानी कि जो निषेधन प्राप्त होगा वह सत्य है कि नहीं। कह रहा पहला है कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। ठीक है, तो इसका निषेधन क्या होगा, इसका निषेधन क्या होगा। तो अगर मैं इस कथन को P लिख देता हूं, मैं मान लेता हूं कि यह कथन P है। ठीक है, मैं लिखता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, महाद्वीप है। ठीक है, और इसका निषेधन जो होगा टिल्डे P, वह क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे कि ऑस्ट्रेलिया 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 एक महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप नहीं है। तो जो हमें निषेधन प्राप्त हो रहा है यह बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो लिख सकते हैं कि यह जो निषेधन है यह असत्य है। यह कथन, कौन कथन, ये जो निषेधन वाला कथन आया है असत्य है, असत्य है। क्योंकि एशिया जो होता है महाद्वीप ही है, क्योंकि एशिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की पूछ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, महाद्वीप है। ठीक है, यह आपका एक महाद्वीप है, इसलिए यह कथन जो है, ये जो इसका आप देख रहे हैं निषेधन जो हमें प्राप्त हो रहा है यह गलत हो जा रहा है। ये जो आपके पास दिया गया था कथन ना, वो सत्य है, लेकिन इसका निषेधन असत्य हो जा रहा है। अगला देखिए, इसका 2 नंबर कह रहा है कि ऐसी किसी चतुर्भुज का अस्तित्व नहीं है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए इसका निषेधन क्या हो जाएगा, इसका निषेधन क्या हो जाएगा। तो इसका निषेधन में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक ऐसे चतुर्भुज का अस्तित्व है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। एक ऐसे चतुर्भुज का अस्तित्व है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती है। और यह जो कथन दिख रहा है, इसका निषेधन वाला जो कथन है यह सत्य भी है, सत्य है। यह कथन जो है आप निषेधन वाला जो कथन देख रहे हैं यह सत्य है, क्योंकि एक ऐसा चतुर्भुज वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है ना। क्योंकि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है, लिख देना, ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, लिख देना बराबर होती हैं। या हम लोग लिख सकते थे एक ऐसा चतुर्भुज समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या 0 से अधिक होती है, तो इसका निषेधन क्या होगा, इसका निषेधन क्या होगा। तो इसका निषेधन, अगर मैं इस कथन को P मानता हूं तो इसका निषेधन क्या लिखेंगे, इसका निषेधन लिखेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या 0 से अधिक नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन हमें पता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, 0 से अधिक होती है। 1 2 3 4 5 6 ये सब होता है ना, यानी कि यह जो आपका कथन जो दिया गया है यह वाला सत्य है, लेकिन यह जो इसका निषेधन लिख दिए है यह आपका कथन जो है असत्य है। यह जो है यह क्या हो जा रहा है, असत्य हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या 0 से बड़ी ही होती है। ठीक है, यानी कि इसका निषेधन वाला जो कथन दिया है, परिणामी कथन जो है वह आपका असत्य है। ठीक है, समझ गए। और हम लिख सकते हैं कि प्रकृत संख्या क्या होती है, हमेशा 0 से अधिक ही होती है।
कह रहा 3 और 4 का योगफल 9 होता है, 9 है, 3 और 4 का योगफल 9 है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 3 और 4 जोड़ने पे क्या आएगा, 7 आएगा। तो हम लोग इसका निषेधन क्या लिखेंगे कि 3 और 4 का योगफल 9 नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही हो जा रहा है ना। इस कथन का अगर मैं इसे कथन क्यू मानता हूं और इसका निषेधन क्या हो जाएगा, टिल्डे क्यू। यह जो देख रहे हैं ये आपका सही है ना जी, क्योंकि 3 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका 7 आएगा। 3 + 4 7 होता है, ना कि 9 के बराबर नहीं हो रहा है। इसलिए यह जो आप देख रहे हैं, यह जो निषेधन प्राप्त हुआ है, यह परिणामी कथन जो है यह सत्य है। ठीक है, तो अगर आपके पास कथन सत्य दिया हो और उसका निषेधन लिखेंगे तो जाहिर सी बात है वो असत्य होगा, क्योंकि उसका अपोजिट हम लोग लिखते हैं, पता है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, क्या है, निम्नलिखित के निषेधन लिखना है। मैं कल अपने वर्ग में गया, तो मैं लिख सकता हूं कि मैं कल अपने वर्ग में नहीं गया। लिख दूंगा कि मैं कल अपने वर्ग में नहीं गया, है ना। यह लिख सकता हूं कि यह सत्य नहीं है, यह लिख सकता हूं कि यह सत्य नहीं है कि मैं कल अपने वर्ग में गया, अपने वर्ग में गया, है ना। हम लोग कई तरीके से इसका निषेधन लिख सकते हैं। अगला कह रहा है सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, तो यह लिख सकते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं होती है। कम से कम एक ऐसी वास्तविक संख्या है जो सम्मिश्र संख्या नहीं होती है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह वस्तु स्थिति नहीं है कि सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। कई तरह से सभी त्रिभुज वर्ग है, तो यह लिख देंगे सभी त्रिभुज वर्ग नहीं है, या कम से कम एक ऐसा त्रिभुज है जो वर्ग नहीं है। हम लोग कई तरीके से इसको लिख सकते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है, तो लिख देंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक नहीं है। या ये लिख सकते हैं कि यह वस्तुतः या वस्तु स्थिति नहीं है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है ना जी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो लिख देंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या नहीं है, या कम से कम एक ऐसी परिमेय संख्या है जो वास्तविक संख्या नहीं है। अगला कह रहा है कि 2 + 5 8 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 + 5 8 के बराबर नहीं होगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह सत्य नहीं है कि 2 + 5 = 8 होगा। एक कमरे में 20 कुर्सियां हैं, तो लिख देंगे एक कमरे में 20 कुर्सियां नहीं है। यह सत्य है, यह असत्य है कि इस कमरे में 20 कुर्सियां हैं, सॉरी इस लिखा है। यह सत्य है कि इस कमरे में 20 कुर्सियां हैं। यह वस्तु स्थिति नहीं है कि इस कमरे में 20 कुर्सियां हैं। आज वर्षा हो रही है, तो लिख देंगे आज वर्षा नहीं हो रही है ना जी। यह लिख सकते हैं कि यह असत्य है या यह सत्य नहीं है कि आज वर्षा हो रही है। हम लोग कई तरह से इसका निषेधन लिख सकते हैं, अपोजिट लगना चाहिए देखने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, क्या निम्नलिखित कथनों को संकेत के रूप में किसी कथन के निषेधन के रूप में लिखे। ठीक है, चलिए पहला कह रहा है कि यह असत्य है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है। हमें ऐसे निषेधन लेके चलना है। मैं मान लेता हूं कि ये निषेधन है पी कथन का, कथन पी है जिसका निषेधन यह दिया हुआ है। यह असत्य है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है। तो इसका निषेधन क्या होगा, है ना जी। इसका निषेधन को हम पी से व्यक्त करेंगे। ठीक है, अगर कथन को हम लोग लिखते हैं टिल्डे पी, तो उसका निषेधन पी से लिखेंगे ना जी, समझ गए ना। या फिर हम लोग माने कि ये किसी कथन का निषेधन दिया है, तो इसका कथन हमें ऐसे लिखना होगा, समझ रहे ना। तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट लिख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है, समझ गए ना। चलिए दूसरा देखिए, यह वस्तु स्थिति नहीं है कि सभी त्रिभुज वर्ग है, तो मैं लिख देता हूं टिल्डे पी और इसे लिख देता हूं यह
वस्तु स्थिति नहीं है कि सभी त्रिभुज वर्ग है। ठीक है, तो मुझे यहां पे क्या लिखना होगा, आपका कथन जो होगा P, उसे क्या लिखेंगे कि सभी वर्ग, ये सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज ना, सभी त्रिभुज वर्ग है, सभी त्रिभुज वर्ग है। चलिए अगला क्या कर रहा है कि सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं नहीं है। तो इसका ऐसे अगर हम लोग लेते हैं टिल्डे P, तो इसका निषेधन, ये जो निषेधन होगा ये किसी कथन का निषेधन होगा, और वह कथन क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे कि सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं हैं, है ना। इसका निषेधन क्या, इसका कथन क्या लिखेंगे कि सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं हैं, अपोजिट लिख देना है। चलिए अगला क्या कह रहा है कि एक ऐसा पूर्णांक है जो प्राकृत संख्या नहीं है। तो अगर मैं इसे टिल्डे Q लेता हूं तो इसका अपोजिट मुझे लिखना होगा, तो Q क्या हो जाएगा, तो Q में मैं लिख दूंगा कि सभी ऐसा लिख सकते हैं कि सभी या प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है, या लिख देंगे कुछ गणितज्ञ पुरुष नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कुछ गणितज्ञ पुरुष है। अगर मैं इसे R मान लेता हूं, टिल्डे R मान लेता हूं, तो R बराबर में R कॉलन क्या लिख दूंगा कि कुछ गणितज्ञ पुरुष है, कुछ गणितज्ञ क्या है, पुरुष है। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यह भी आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो यही देखो, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज दिया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, बहुत मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को हम लोग यही पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।